Hello friends, we are back with another story which is very interesting, which is The Cop and the Anthem. ये कहानी के लेखक है ओ हेनरी। ये इनका पेन नेम है। पेन नेम मतलब ये नाम से वो कहानियाँ लिखते हैं। इनकी कहानियाँ बहुत ही दिल को छू जाती है क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग है कहानी का और जो एंड है उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। ये आपके चेहरे पे हंसी तो लाती है, उसी के साथ में आपके आंखों में आंसू तक भर देती है। यही इनकी कहानी लिखने का जो आप कह सकते हैं कौशल्य है उसे दर्शाती है। ये कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन पात्र है, वो है सोपी। ये सोपी जो है ये एक आवारा सा लड़का है, आदमी है, और इसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसका मतलब ये एक आप कह सकते हैं कानून से भागा हुआ इंसान है या एक मुजरिम है। ठीक है, ये क्या करता है, सोपी अलग अलग तरीके के प्लान्स करता है कि उसे से वापस जेल में जाना है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी शेल्टर नहीं है, ऐसे कोई भी रहने की जगह नहीं है जहाँ पे वो खुद को बचा सके आगे आने वाली सर्द मौसम से। देखिए ये बाहर के देशों में क्या होता है, ठंड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। उससे बचने के लिए वो खुद के लिए एक आवास देखने की कोशिश करता है, एक ऐसे रहने की जगह ढूंढता है और उसके हिसाब से जेल एक सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे वो रह सकता है। अब ये जो द कॉप एंड द एंथम है, ये एक बहुत ही प्यारी ऐसी कहानी है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। द कॉप एंड द एंथम। Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway, he turned and stopped at a luxurious cafe. ये जो सोपी है ये एक आवारा और मुजरिम किस्म का इंसान है। वो जेल से वापस बाहर आ जाता है और वो क्या कर रहा है कि जहाँ पे बेंच है बाहर आने के बाद उस बेंच से उठ खड़ा होता है और यूं ही यहाँ वहाँ घूमने लगता है, टहलने लगता है। ये अभी देखिए उस जगह पे है जहाँ पे सी ऑफ एसफाल्ट, जैसे डेड सी भी कहा जाता है, वहाँ का रास्ता, ब्रॉडवे का रास्ता और फिफ्थ एवेन्यू जो है उन सब के रास्ते एक जगह पे मिलते हैं। वो ब्रॉडवे की ओर टर्न करता है और वहाँ से वो एक बहुत ही आलीशान ऐसे कैफ़े, शानदार कैफ़े के पास रुक जाता है। Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He had shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. देखिए यहाँ पे सोपी के अंदर एक विश्वास है, आत्मविश्वास है कि अगर वो देखिए उसके जो आप शरीर को अगर आप देखते हैं तो कमर के ऊपर का जो भाग है वो उसने बहुत अप टू डेट रखा हुआ है। उसने बहुत ही अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के रखा। उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल है। उसने क्या किया हुआ है कि उसने अच्छे से शेव की हुई है, कोट भी अच्छा पहना हुआ है और उसने एक ब्लैक बो बांधी हुई है। ये जो बो है ये देखिए टाई की जगह पे जो बांधी जाती है उसे बो कहा जाता है, वो भी बहुत ही अच्छी है। ये जो बो है वो उसे एक लेडी मिशनरी का मतलब होता है जो प्रसारक रहते हैं, धर्म के जो प्रसारक होते हैं, उन्होंने उन्हें थैंक्सगिविंग डे के दिन प्रेजेंट किया था। अब ये थैंक्सगिविंग डे के बारे में उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि ये जो चौथा गुरुवार होता है नवंबर महीने में, उसमें उन लोग क्या करते हैं, धार्मिक कार्य वगैरह करते हैं और पारंपरिक जो खाना है वो उस दिन देते हैं। उस समय गिफ्ट्स भी बांटी जाती है। तो उस समय ये जो प्रसारक है उन्होंने इन्हें ये बो गिफ्ट किया था। तो वो कहता है कि अगर वो बिना किसी को शक आए वो टेबल तक पहुंच पाता है तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे बैठ जाएगा कुर्सी पे, लेकिन टेबल के ऊपर उसका ऊपरी भाग दिखेगा और उसने ऊपर का भाग जो बहुत ही प्रेजेंटेबल किया हुआ था, उसी में उसकी जो सक्सेस है वो छुपी हुई थी। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबव द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। देखिए ये जो ऊपर का भाग है वो उसने बड़ी अच्छी तरीके से बना के रखा हुआ था, मतलब अच्छे से पहराव वगैरह किया हुआ था। तो वो जो वेटर था उसके मन में कोई भी आप कह सकते हैं शक की गुंजाइश नहीं थी। A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. वो अभी यहाँ पे देखिए ख्याली
पुलाव जो है वो पकाना शुरू करता है कि अगर वो अच्छे से जाता है और टेबल पे बैठ जाता है, टेबल मतलब कुर्सी पे बैठ जाता है, तो टेबल के ऊपर जो उसका प्रेजेंस है वो बहुत ही आप कह सकते हैं प्रेजेंटेबल है, तो वो क्या मंगाएगा, तो एक भुनी हुई जंगली आप कह सकते बदक वो ऑर्डर करेगा और उसके साथ वो एक शराब की बोतल ऑर्डर करेगा, उसके साथ थोड़ा सा चीज़, एक कप कॉफ़ी और एक सिगार। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ। वो सोचते हैं कि ठीक है $1 में तो सिगार आ ही जाएगा। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि इन सब के कुल मिला के इतना बिल हो जाएगा कि ऐसा न लगे कि उसने कैफ़े मैनेजमेंट से कोई बदला लिया है या कोई तो भी उससे आप कह सकते हैं दुश्मनी निकालने की कोशिश की है। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी ऑफ टू हिज विंटर आइलैंड। वो सोचता है कि ये जो मीट वो आगे खाएगा उससे क्या हो जाएगा, उसका पेट भी भर जाएगा और वो खुशी खुशी अपना जो आगे का सफ़र है विंटर आइलैंड की ओर का वो तय कर पाएगा। देखिए ये विंटर आइलैंड मतलब वो एक ऐसे द्वीप की ओर जाने की सोचता है जहाँ पे वो अपनी सर्द आप कह सकते हैं बिता सकता है, ठीक है। बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकैडेंट शूज। पर जैसे ही सोपी अपना पैर आप कह सकते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर रखता है, वैसे ही वहाँ का जो चीफ वेटर होता है उसकी आंखें जो है वो उसकी जो ट्राउज़र्स है, जो पैंट है उसके ऊपर गिरती है। वो ट्राउज़र्स कैसी थी, फटी पुरानी थी और गंदी सी थी, उसके शूज़ भी फटे पुराने से थे। तो इसकी और वो वेटर का जो है वो नज़र गिरती है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न, वो क्या करता है उसके जो हाथ है वो सोपी को पकड़ते हैं him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced mallard। देखिए यहाँ पे ह्यूमरसली लेखक कहने की कोशिश करता है, हंसी मजाक में कहने की कोशिश करता है कि वो जो वेटर है उसने उसका हाथ पकड़ के सोपी को बाहर जाने के लिए कहते हैं और इसी के साथ क्या हो जाता है, वो जो हमारी जंगली बदक थी उसका भी बेचारी का जो मरने का टाइम था वो बच जाता है। डिसऑनरेबल, इग्नोबल का मतलब होता है डिसऑनरेबल, इररिस्पेक्टेड। बेचारे को मतलब कोई तो भी अच्छे इंसान के लिए मरो तो बलिदान कहलाता है, लेकिन यहाँ पे वो बच गई है ऐसे किसी इंसान के लिए मरने से। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। अब सोपी क्या बोलता है, ठीक है अभी मैं ब्रॉडवे की ओर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे तो ये इंसल्ट हो गई उसकी और पुलिस भी नहीं आई। इट सीम दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। अब वो ये सोचता है कि उसके जो जाने का है, उसके मन में जो तीव्र इच्छा थी, रूट का मतलब होता है रास्ता, तो जहाँ पे उसे जाना था, उसे जहाँ पहुँचना था, वो मंजिल कुछ आसान नज़र नहीं आ रही है। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड। तो वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे अभी तरकीब यहाँ पे लगानी पड़ेगी। At a corner of the 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive। अब देखिए उसका यहाँ पे तो ब्रॉडवे के पास तो काम नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, कॉर्नर जो है 6th एवेन्यू का उधर देखता है कि इलेक्ट्रिक लाइट्स है और बहुत ही प्यारी सी तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। कांच से जो आपको डिस्प्ले दिखता है बहुत ही सुंदर सुंदर था, कांच की दीवारें थी और बहुत आपको लुभा रही थी। सोपी क्या करता है, सोपी took a stone and dashed it through the glass. People came running round the corner, a policeman in the lead. सोपी ने एक पत्थर उठाया और उस कांच के ऊपर दे फेंका। अब क्या हो गया, कांच तो टूट गई होगी, तो लोग बहुत सारे वहाँ पे भागते भागते आते हैं और इन सबके सामने या सबसे पहले कौन भागता है, तो पुलिसमैन। सोपी stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass buttons। देखिए सोपी वहीं पे खड़ा रहता है निडर बन के कि अभी पुलिस आएगी और मुझे पकड़ लेगी, लेकिन वो वहाँ पे कैसे खड़ा रहता है, तो उसने जेब के अंदर अपने जो हाथ है वो अपने जेब के अंदर डाल के वहाँ पे हंसता हुआ वो खड़ा रहता है। Where is the man that done that? Inquired the office agitatedly। देखिए यहाँ पे वो जो पुलिस वाला है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो आके उसको पूछता है ये वो आदमी कहाँ गया जिसने ये सब किया हुआ है। Don't you think that I might have had something to do with it? Said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune। सोपी यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है, चलो अभी मुझे ये पुलिस वाला पकड़ लेगा।
तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब किया है? तो द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू. Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. तो पुलिसमैन जो सोचता है कि ये सोपी ने तो मतलब सोपी कुछ क्लू भी नहीं दे रहा है, कुछ प्रूफ भी नहीं, उसका जो क्लू है वो प्रूफ के तौर पे भी नहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ. और वो पुलिस वाला सोचता है कि ऐसा थोड़ा होगा कि किसी ने पत्थर मार दिया वहीं पे खड़ा हो गया पुलिस से गप्पे हाँकते हुए. They take to their heels मतलब वो तो यूँ रफू चक्कर हो जाएंगे. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. With drawn club, he joined in the pursuit. तो दूर कहीं पे देख के पुलिस वाले को दिखता है कि वहाँ पे एक कोई तो भी आदमी है वो भाग रहा है एक कार के पीछे, कार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. तो with drawn club, he joined in the pursuit. तो पुलिस वाला सोचता है कि चलो यही आदमी है जिसने ये पत्थर मारा था. तो पुलिस वाला उस आदमी को पकड़ने के लिए भाग जाता है. Soapy, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. सोपी को बेचारे को बहुत उदास हो जाता है उसका मन कि 2 बार मेरा जो प्रयत्न है वो बेचारा फेल गया. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. देखते हैं दूसरी ओर जो है अपोजिट साइड में वहाँ पे एक गली थी और वहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट था वो कुछ इतना खासा नहीं था. It catered to large appetites with modest purses. Its crockery and atmosphere with thick, its soup and napery thin. Into this place Soapy betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donuts and pie. And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself वो टोटल स्ट्रेंज. अब आगे की जो उल्टे बाजू में अगर हम स्ट्रीट के देखें, गली के दूसरी ओर देखें तो वहाँ पे एक और कैफ़े था, रेस्टोरेंट था, पर उसके पास इतना दिखावा नहीं था. देखिए अब जब भी रेस्टोरेंट दिखते हैं तो वो बहुत बाहर से शानदार या आलीशान दिखता है, लेकिन ऐसे ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी उसका दिखावा वगैरह नहीं था. और ये यहाँ पे कौन लोग आते थे? तो जिनको पेट भर के खाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा पैसा में आपको पेट भर के खाना मिल जाता है, इस तरीके का रेस्टोरेंट था. अभी अगर ऐसा सस्ता रेस्टोरेंट है तो ऑब्वियसली है कि उसकी जो क्रॉकरी थी मतलब जो उसमें बर्तन यूज़ किए जाते थे और वहाँ का जो आप कह सकते हैं जो एटमॉस्फेयर था, सराउंडिंग्स थी, वो बहुत ही थिक थी. मतलब इतना कुछ खासा वो दिखने में नहीं था. और जो बर्तन थे वो बहुत जाड़े जाड़े थे, मोटे थे. देखिए जितनी क्रॉकरी मोटी होती है उतनी सस्ती होती है और जितनी क्रॉकरी पतली होती है उतनी वो ज़्यादा बढ़िया होती है. तो यहाँ की जो क्रॉकरी थी वो बहुत ही मोटी मोटी सी थी. इट्स सूप एंड नेपरी वर थिन. देखिए यहाँ पे उसका जो सूप था जो वो एकदम पतला था, पानी के जैसे था सूप. मतलब यहाँ पे देखिए उसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ही घटिया किस्म की थी. नेपरी थिन, नेपरी का मतलब होता है मेजकोश, जो आप टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ डालते हैं उसको नेपरी बोला जाता है. वो भी ऐसे ही था, मामूली सा. अभी यहाँ पे सोपी ने अपनी जगह ले ली. बिटुक, अब ये देखिए बिटुक का मतलब होता है उसने बर्दाश्त कर लिया ये सारी चीज़ें. अब ठीक है बैठ लेता हूँ यहाँ पे. और जैसे ही वो टेबल के वहाँ पे बैठा उसने बहुत कुछ खा लिया, जैसे बीफ स्टिक हो गई या फ्लैपजैक्स हो गए. फ्लैपजैक का मतलब क्या होता है? मालपुआ. ठीक है, डोनट्स एंड पाई. देखिए ये मालपुआ, डोनट्स और पाई, मुंह में पानी आने लग गया. ये सारी चीज़ें उसने फटाफट खा ली. और फिर उसने वेटर को ये चीज़ जो सत्य है वो बताया कि भाई मैं यहाँ पे नया आया हूँ और मेरे पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं है. अभी देखिए वो वापस इसके ऊपर वो सोपी जो है वो वेटर को ऑर्डर करता है, नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप. देखिए फटाफट कीजिए और जाके पुलिस को बुला लीजिए. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. देखिए यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा दादागिरी टाइप हो गई. वो बोलता है कि जाओ बेटा जल्दी से पुलिस को बुला लो, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने के लिए मत लगाओ. No cough for you, said the waiter with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey, कौन? ये तो उसके ऊपर सर के ऊपर सवा शेर निकला. उसने बोला भाई मैं तो तुम्हारे लिए कोई पुलिस वुलिस नहीं बुलाने वाला हूँ. उसकी आवाज़ जो थी वो एकदम
आप कह सकते हैं कि शहद से घुली हुई आवाज़ के जैसे थी, मक्खन के जैसे आवाज़ थी, और उसकी आंखें लाल लाल चेरी के जैसे थी। ये कॉकटेल है, मॉन्टेन करके एक शहर है न्यूयॉर्क में, वहाँ की पे ये बहुत ही फेमस कॉकटेल है। तो उसके जैसी चेरी लगाई जाती है, वैसे उसकी आंखें दिख रही थी, मतलब आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज़ तो एकदम मक्खन के जैसी थी। वो बोलता है, हे कौन। देखिए, ये कौन, कौन का मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी चीनी चुपड़ी बातों में लोगों को ले लेता है, उनका विश्वास ले लेता है और उनको चीट करता है, उसको कौन बोला जाता है। तो उससे कहता है, नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, मतलब उसने उसका कान पकड़ा, बहुत जोर से उसका कान पकड़ा और उसे उठा के फेंक दिया पेवमेंट के ऊपर, जो वहाँ पे रोड था उसके ऊपर उसने उसको फेंक दिया। He arose joint by joint as a carpenter's rule opens and dusted his clothes. Arrest seemed now but an elusive dream. The island seemed very far away. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. ये जो सोबी है वो धीरे धीरे खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है, उसके ऊपर धूल जो लगी है वो साफ करता है। अभी उसे लगा कि मुझे तो कोई अभी यहाँ पे गिरफ्तार नहीं करने वाला, और मेरी जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ सपनों में, ख्यालों में, जैसे ख्याली पुलाव बनता है वैसी ही रह गया है। अब वो आइलैंड भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उसे प्रिजन में जाना था, लेकिन वो वहाँ पे जाना भी उसको अभी बहुत मुश्किल लग रहा था। एक पुलिसमैन वहाँ पे खड़ा था, सिर्फ 2 दुकानें छोड़ के। एक वहाँ पे केमिस्ट की दुकान थी, ड्रग स्टोर का मतलब जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, वो दुकान था। उसने सिर्फ हंसा उसकी ओर देख के, और वो आगे की ओर चल दिया। हम हमारा वीडियो अभी यहीं पे बंद कर रहे हैं, हम दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन, हैप्पी व्यूइंग, बाय।